साहिबा का इस्तेमाल करता हूँ। तो भाई थोड़ा मोबाइल ये महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से ताई की खिदमत में, सुप्रिया ताई की खिदमत में मोमेंटो दिया जा रहा है। जनाब असलम खान साहब के डिक्शनरी में नहीं का ये अल्फाज नहीं है और कोई भी जरूरतमंद असलम खान साहब के दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। कम वक्त में अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग मकाम बनाया है समाज में। इनके कई बिजनेसेस यहाँ चलते हैं, MR इवेंट्स है, गोट फार्म है, ढाबा है, डेयरी है। खिदमत खल्क के लिए जानी जाती है, बल्कि इन्होंने अपना एक अलग मकाम एक गाय के लिए गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए ये अपने हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करते हैं। इसी तरह डॉक्टर आयशा शोएब हाशरी फॉरेन कंट्रीज का इन्हें तजुर्बा है और आज ये औरंगाबाद में समाज की में खिदमत कर रही है। नदीम राना एंटी अपनी तमाम जिंदगी कौम मिल्लत के समाज के सुधार में इन्होंने वक्त किया है। सेवा गौरव पुरस्कार आज हम आबिदा बेगम साहिबा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं सुप्रिया ताई के हाथ से। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियां बजाएं। जनाब असलम खान महसूस करके चुप रहते थे। उठेगी कोई ईंट तो अब पत्थर जवाब होगा, उठेगी कोई ईंट तो अब पत्थर जवाब होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत करने वाली, पुरजोर मुखालिफत करने वाली हमारे महाराष्ट्र की बेटी सुप्रिया सुरे जी का। सुप्रिया सुरे जी का हम तमाम मुस्लिम खवातीन की तरफ से स्वागत है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल की पुरजोर मुखालिफत की। देखा जाए तो आज की हुकूमत देश चलाने में नाकाम है, इसलिए वो ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे उठाकर अवाम का ध्यान भटकाना चाहती है। देखा जाए तो मुस्लिम खवातीन 1450 साल पहले मुस्लिम खवातीन को तमाम हुकूक अदा किए गए हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। हमको तमाम हुकूक दिए गए हैं और हमको निकाह का हक है, हमको खुला का हक है, हमको तालीम हासिल करने का हक है, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है। यहाँ तक कि बेवा औरतों को और तलाकशुदा औरतों को अपनी इद्दत गुजर जाने के बाद दूसरे निकाह करने का भी हक हमारे मजहब ने दिया है। फिर हुकूमत कौन से हुकूक की हुकूमत बात करती है आज? तेरे हर झूठे वादे पर, मक्कारी पर लानत है, देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है। यहाँ लुटेरे इज्जतें लूट के नाक के नीचे भाग रहे चौकीदार, तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। देखा जाए तो आज 3 तलाक कोई मसला ही नहीं है। खवातीन के मसले ये है कि आज हर मिनट में देश में एक बलात्कार हो रहा है। आज औरतों को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, आज औरतों को ये बिल की जरूरत नहीं है। आज औरतों के लिए कवानीन बनाए जाए, औरतों को महफूज रखा जाए। और ये आज हुकूमत जो बात कर रही है, क्या इन्होंने ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ किया? क्या इन्होंने पहलू खान के घर वालों के साथ इंसाफ किया? क्या इन्होंने आसिफा के साथ इंसाफ किया? और ये भी तो मुस्लिम खवातीन हैं। आज मुस्लिम खवातीन के हुकूक के दावे जो हुकूमत कर रही है, तो इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनको रोजगार दिया जाए, इनको तालीम में रिजर्वेशन दिया जाए, इनको नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। ये आज लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर रिजर्वेशन मांग रही है। क्या हुकूमत तैयार है देने के लिए? तलाक नहीं, बल्कि तलाक के जो वजूहात है उनको खत्म किया जाए। तलाक के वजूहात क्या है? तलाक के वजूहात ये है कि आज हम जिन्स परस्ती से हुकूमत ने कदम हटा लिया, आज बेहयाई फैल गई है। आज 377 का देश में 377 का देश में चलन है, लोग बेहयाई की तरफ राग़िब हो रही है। इसमें भी कहीं न कहीं हुकूमत की अपनी साजिश है और ये 3 तलाक के मुद्दे उठाती है बाकी के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी
ये बेहयाई खत्म की जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए, ये वेश्या व्यवसाय के जो अड्डे चल रहे हैं इसको बंद किया जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात, हुकूमत जो झटके के साथ शराब बंदी की जाए, जिस तरह हुकूमत ने झटके के साथ नोटबंदी की, क्या आप लोग नहीं मानते कि शराब बंदी भी हो सकती है? हाथ उठा के बोलिए कि शराब बंदी करने की जरूरत है कि नहीं है? आज तलाक़ें क्यों हो रही है? आज तलाक़ें नशे की वजह से हो रही है। नशे को खत्म किया जाए। हम देख रहे हैं कि हमारा भाई समद खान आज हमारे बीच होता अगर ये नशा ना होता। आज 3 बच्चे यतीम हुए, उसकी बीवी बेवा हुई, किसकी वजह से? नशे की वजह से। तो मैं हुकूमत से चैलेंज करती हूँ कि अगर कुछ खत्म करना है तो शराब बंदी करो, नशा बंदी करो, नशा मुक्त भारत करो। ये हमको बरगलाओ मत और मुस्लिम खवातीन के कंधे पे रख के तुम बंदूक मत चलाओ, क्योंकि अगर तुम जान लो ये मुस्लिम खवातीन, ये काले बुरखे वालियां अगर अपनी जिद पे आ जाए तो हुकूमत क्या है, ये हुकूमत की जो लहर आई है ना, तो मुस्लिम खवातीन की ऐसी सुनामी आएगी कि ये लहरें कहीं के कहीं गायब हो जाएगी। ये मुस्लिम खवातीन का हुकूमत से वादा है। वक्त की कमी होने की वजह से मैं यहाँ से ताई को सुनना चाहूंगी और मैं अपने 2 अल्फाज भी खत्म करना चाहूंगी एक शेर के साथ। और ये मेरी तरफ से मुस्लिम खवातीन का शेर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। शुक्रिया ताई स्टूडेंट। आमदार सतीश भाव, आमदार काले साहब, आमदार गजभिये साहब नागपुर से आए हुए हैं, और स्टेज पे बैठे हुए सारे मेरे मेहमान, मेरे माएँ बहनें, मेरे दोस्तों, क्योंकि सबका नाम ले नहीं सकता, सामने बैठे हुए माँ बहनें, ये आज प्रोग्राम रखने की वजह ये रही है हमारी कि सतीश भाव का फोन आया कि सिलाई सेंटर पे ताई विजिट करने वाले। जब ताई विजिट करने वाले हैं तो औरंगाबाद बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब सूर्य ताई सुड़े का टीवी पे जब भाषण सुना तो सारे लोगों में, सारे चेहरों पे ये चर्चा थी ताई, ये चर्चा थी, कोई तो है। है उससे मुस्लिम महिलाओं में एक अलग सी छवि बनी है। अब उनको लग रहा है कि हमारे हक में भी कोई बोलने वाला है। ऐसा नहीं है। मैं महिलाओं के हक, मैं भी एक महिला हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। उस हिसाब से मेरा जो भाषण था, जो स्टैंड था, एक महिला, एक बीवी और एक माँ की तरफ मैंने वहाँ बोली थी मैं। और इस तरफ से मुझे अच्छा लग रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो महिला हुए, उनको अच्छा लगा और उनको ठीक लगा। वो आपने बिल की मुखालिफत की, लेकिन पर्सनली आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम मुस्लिम ख़वातीन को या मुस्लिम महिलाओं के साथ ज़्यादती करता है? मुझे नहीं लगता कोई भी समाज ऐसा है। मेरे ख्याल से हम जैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं वो गलत है। कोई भी समाज गलत कुछ नहीं सिखाता। जो मैंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में भी बोला था, ये जो डिवीज़न करते हैं वो हम करते, कोई समाज नहीं करता। समाज, सारे समाज अच्छी ही चीज़ें सिखाते, अच्छे ही संस्कार करते। कोई माँ बाप या समाज या भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, क्रिश्चियन बोलो, ये कोई कभी भी डिविजिव पॉलिटिक्स या डिविजिव चीज़ें नहीं करती, अच्छी सीख देते हैं। देश में नफरत की सियासत पनप रही है। ये बड़ी दुख की बात है कि जिनके पास एक विश्वास के नाते से इतना बड़ा मैंडेट उनको दिया था, अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये इमोशनल चीज़ें में हाथ डाल रहे हैं। बहुत दुख की बात है। आपने ट्रिपल तलाक के टाइम पार्लियामेंट में कहा है, उससे जो मुस्लिम लेडीज़ है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अप्रोच हो रही है, उस पर क्या कहना है? आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज महिला हो या पुरुष, जिसके खिलाफ कुछ अगर गलत हो तो उसके साथ मैं हमेशा खड़ी रही हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। थैंक यू।